नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल आयुर्वेदा गॉसिप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रस शास्त्र पेपर 2 का 18वें नंबर का चैप्टर, जो कि है औषधि कल्प 1। ठीक है, औषधि मतलब होता है कंपाउंड और कल्प मतलब होता है फॉर्मुलेशन। तो कंपाउंड फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है ये 15 नंबर का है बेटा। 15 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं पेपर 2 में, अगर आपने आयुर्वेदा गॉसिप्स को अच्छे से पढ़ लिया है ये वाला पूरा लेक्चर। तो आइए चालू करते हैं बिना किसी बकवास के, क्योंकि 15 नंबर हम नहीं गंवा सकते हैं बाबूजी। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ पढ़ा करो ना तो सबसे पहले ये देखा करो कि उसका हमें सिलेबस क्या। अगर आप एक बार सिलेबस समझ गए तो आधी जंग आपने वैसे ही जीत ली है। तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल और फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ और उनका मोड ऑफ एक्शन, अवस्था अनुसार यूज़ क्या है, मात्रा क्या है, अनुपान क्या है, पत्त क्या है, सेवन काल क्या है, काल मर्यादा क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, अशुद्ध अपंग प्रोसेस क्या है और रिसर्च अपडेट क्या है। तो किस किस के बारे में पढ़ना है आपको, खरलीय रसायन। ये आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, उससे है। तो खरलीय रसायन के अंतर्गत आपको कौन कौन सी वटी आपको खानी है। इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने डेली यूज़ में कंज्यूम भी करते होंगे। जैसे अभी मुझे जब जुकाम बुखार हुआ था ना, तो मैं त्रिभुवन कीर्ति रस खाती थी। तो वो त्रिभुवन कीर्ति रस के कंपोनेंट क्या हैं, वो उसके बाद आपको क्या पीना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपका कौन सी बीमारी ठीक होगी, उन सब के बारे में ऐसे बताया है। तो वो त्रिभुवन कीर्ति के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे है। ऐसे ही ये बहुत सारी डिशेस हैं, बहुत सारी सॉरी मेडिकेशंस हैं जो लोग लेते हैं, उनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से आप बहुत सारे नाम ऐसे भी गो थ्रू करेंगे जो कि आपके रिलेटिव या आप खाते पीते रहते हैं। तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आरोग्य वर्धनी गुटखा के बारे में पढ़ेंगे, कुमार कल्याण रस के बारे में पढ़ेंगे, गर्भपाल रस के बारे में पढ़ेंगे, चंद प्रभावटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रवाल पंचनमृत रस के बारे में पढ़ेंगे, आनंद भैरव रस के बारे में पढ़ेंगे, योगेंद्र रस, लक्ष्मी विलास रस, वसंत कुसुमाकर रस, वसंत मालती रस, बृहत वट चिंतामणि रस, शंखवटी, श्वास कुठार रस। अब श्वास से नाम अगर आ गया है तो आपको क्या समझते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी से ही रिलेटेड, श्वास एक्सक्रीशन से थोड़े रिलेटेड होगा, घोंचू होगा बिल्कुल। फिर क्या पढ़ेंगे, कामदुधा रस, फिर पढ़ेंगे शूत शिखर रस, नव्यस लोहा, इच्छाभेदी रस, कृमि कुठार रस, फिर परपटी रसायन। ये आप पेपर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे ही चैनल पे जाइए और सारे वीडियो देखिए, आपको ये पता चलेगा। परपटी रसायन में क्या पढ़ेंगे, पंचामृत परपटी, बोल परपटी के बारे में। कुपी पक्व रसायन के बारे में किसको पढ़ेंगे, स्वर्ण वंग के बारे में और मकर ध्वज के बारे में और समीर पन्नग रस के बारे में। पोटली रसायन में क्या पढ़ेंगे, हेम गर्भ पोटली के बारे में। और ये जो दिए हैं ना ये लास्ट में, ये इनके रेफरेंस है कि ये कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। तो मेन जो आपको पढ़ना है ये वाले सेक्शन पढ़ना है, खरली, परपटी, कुपीपक और पोटली। ठीक है, ऐसा करने से आपको ये 15 मार्क्स अपनी जेब में होंगे और आप नेक्स्ट प्रॉफ में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले चालू करते हैं आरोग्य वर्धनी गुटखा से। आरोग्य, देखो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें एज इट इज़ कोई भी ड्रग उठाएंगे और वो 10 मार्क्स में आपको पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग लगाने की बात नहीं है कि ये वाला इम्पॉर्टेंट है ये करूँगी, ये वाला इम्पॉर्टेंट है ये नहीं करूँगी। ठीक है, इतना दिमाग लगाना है ना तो नासा वासा में जाओ, यहाँ मत काम करो। ये आप भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कुछ सारी याद करनी है एज इट इज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ, और बाहर से एक्स्ट्रा गुचड़ पुचड़ कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ। जो पढ़ा रही हूँ बस उतना रट लो। ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और डिटेल में चाहिए, वरना इतना पहले करो। ठीक है, सबसे पहला आता है आरोग्य वर्धनी गुटखा। इसका रेफरेंस दिया है रस रत्न समुच्चय में। रेफरेंस क्या है कि मतलब कोई भी चीज़ है इसके बारे में वहाँ बताया गया है। तो बिना ट्रिक के हम इसे याद नहीं कर पाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है, पीजी की लत में त्रिकटु एंड शीला ने गूगल को कटु नीम पत्र दिया। पीजी की लत में त्रिकटु एंड शीला ने गूगल को कटु नीम पत्र दिया।
ट्रिक के बिना आप नहीं याद कर पाओगे, इसलिए बार बार इसे दोहराओ। पीजी से क्या हो जाएगा, पारद और गंधक हो जाएगा। लत से क्या हो जाएगा, लोहा भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। मैंने इस वीडियो में कुछ कुछ शब्द कॉमन रखे हैं, जहाँ भी आप पीजी देखो ना पारद गंधक, जहाँ भी लत देखो ना लोहा अभ्रक और ताम्र। त्रिकटु आपको पता ही होगा, अम्लकी, विभितकी और हरितकी। एंड से क्या होगा, एरंड होगा। शीला, शीला से क्या होगा, शिलाजतु होगा। गूगल, गूगल से क्या होगा, शुद्ध गुग्गुल होगा। कटु से क्या होगा, कटुका होगा। और निम्ब पत्र से निम्ब पत्र स्वरस दिया जाता है इसमें। घटक द्रव्य क्या होंगे उसके, अब ये जो आपने सारे लिखे हैं ना, ये सब यहाँ चेप दो, यानी शुद्ध पारस, शुद्ध गंधक, लोहा भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, विभितकी, हरितकी और अम्लकी। फिर यहाँ पे आएगा शिलाजतु और शुद्ध गुग्गुल, ये आ गया। और एरंड मूल यहाँ पे आ गया। फिर हो जाएगा आपका कटुका। ये आपको पार्ट्स भी याद रखने। पीजी का पार्ट कितना है, 1। लत का पार्ट कितना है, 1। त्रिकटु का पार्ट कितना है, 2। शिलाजतु का कितना है, 3। गुग्गुल और एरंड का कितना है, 4। और कटुका का कितना है, 22 पार्ट। मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट में क्या लिया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आरोग्यवर्धनी गुटखा में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बेटा क्या आता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आता है कटुका। ओके, तो ये कटुका महारानी को सबसे ज़्यादा यानी 22 पार्ट दिया जाता है। भावना द्रव्य की अगर मैं बात करूँ, भावना द्रव्य आता है निम्ब पत्र स्वरस, और 2 दिन तक भावना दी जाती है। तो निम्ब पत्र स्वरस में पहले मेंशन कर चुके, एक बार फिर से ट्रिक को रिवाइज करेंगे। पीजी की लत में त्रिकटु एंड शीला ने गूगल को कटु निम्ब पत्र दिया, और क्वांटिटी इसकी कितनी देनी चाहिए, 250 से 500 mg तक इसका क्वांटिटी हमें देना चाहिए। अगर मैं डिजीज़ का बात करूँ कि कौन कौन सी डिजीज़ ट्रीट होती हैं, तो जीर्ण ज्वर, मेद दोष, कुष्ठ यानी स्किन रिलेटेड, यकृत विकार यानी लीवर रिलेटेड। अनुपान, अनुपान मतलब इसको खाने के बाद क्या खाना चाहिए हमें, अदरक का स्वरस खाना चाहिए और मधु खाना चाहिए यानी हनी। काल मर्यादा यानी 1 मंडल इन कुष्ठ रोगी, कितना टाइम तक, जैसे बोलते हैं ना भाई साहब आपको बुखार है तो पैरासीटामोल ये 2 दिन तक लेनी है ऐसी डोज, तो ये काल मर्यादा मतलब कितने ड्यूरेशन तक लेनी है, तो ये 1 मंडल लेना है कुष्ठ रोगी में 48 दिनों तक। ठीक है, तो ये इसका काल मर्यादा है। तो हमने इसके पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, भावना किससे देनी चाहिए, क्वांटिटी क्या है, डिजीज ट्रीटेड क्या है, अनुपान क्या है, और काल मर्यादा यानी 1 मंडल हमें देना चाहिए कुष्ठ रोगी में 48 दिनों तक। एक मेजर क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि इसमें कटुका जो है वो मेजर पार्ट है, 22 पार्ट है, किसमें, आरोग्यवर्धनी गुटखा में। ठीक है, अब नेक्स्ट रस हम पढ़ने वाले हैं कुमार कल्याण रस। अब जो कुमार कल्याण रस है उसका जो रेफरेंस है, देखो नाम से बताओ कुमार कल्याण रस बुढ़ऊ वाले लोगों को दिया जाएगा या बच्चे वाले लोगों को दिया जाएगा, तो कुमार आ गया। कुमार का कल्याण करने के लिए जो रस है वो कुमार कल्याण रस है। कुमार जो है वो छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है या बच्चों को दिया जाता है। इसका रेफरेंस जो है वो रस योग में दिया गया है। अगर इसकी ट्रिक के बारे में बात करें, ट्रिक है इसकी, राम कुमार का लोहा इज इक्वल टू सोना स्क्वायर। मतलब एक राम नाम का लड़का है ना, उसका जो लोहा है, उसके घर में जो लोहा पाया जाता है ना, वो सोना के स्क्वायर के बराबर है भाई साहब। मतलब एक बंदे का लोहा, आयरन मैन है वो, उसका लोहा सोना स्क्वायर के बराबर है। अरे वाह वाह वाह, ट्रिक बन गई, ट्रिक बन गई। तो जो राम है, राम से क्या हो जाएगा, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म और मुक्ता भस्म। कुमार से कुमार कल्याण रस, ठीक है। लोहा से लोहा भस्म और सोना स्क्वायर, 2 सोने की चीज़ें आएंगी इसीलिए हमने स्क्वायर किया है, यानी स्वर्ण भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म। ठीक है, स्वर्ण भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म, मतलब हमने घटक द्रव्य इसके कंप्लीट कर दिए हैं। घटक द्रव्य क्या हो जाएगा, रस सिंदूर, अभ्रक और मुक्ता। रस अभ्रक और मुक्ता, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा लोहा भस्म, फिर आएगा स्वर्ण भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म। इन सब का एक एक पार्ट लिया जाता है। हमारे पहले वाले ड्रग की तरह कोई मेजर या माइनर नहीं है, यहाँ पे एक एक पार्ट लिया है। अब दूसरा आएगा तुम्हारा भावना द्रव्य। भावना मतलब किससे भावना देते हैं, घृत कुमारी स्वरस। घृत यहाँ पे आ गया, क्या मतलब है, घी से भावना देते हैं। क्वांटिटी कितनी रखते हैं इसकी, 62.5 मिलीग्राम क्वांटिटी रखते हैं। इसका अनुपान क्या है, मिल्क और हनी, ठीक है। दूध और हनी के साथ देते हैं। डिजीज़ कौन सी ट्रीट करते हैं, बाल रोग। अब ये बच्चों को देते हैं तो बूढ़ों की डिजीज़ तो ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाल रोग डिजीज़ ट्रीट करते हैं, अतिसार, कामला, ज्वर और कास। तो ये इसके डिजीज़ हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, रेफरेंस बता दिया, ट्रिक बता दी, घटक द्रव्य बता दिए, भावना, क्वांटिटी, अनुपान, डिजीज़ ट्रीटेड। तो कुमार कल्याण रस में आपको इतना पढ़ना है। नेक्स्ट रस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट रस है आपका गर्भपाल रस, ठीक है।
गर्भपाल रस में हम पढ़ने वाले हैं कि इसका रेफरेंस कहाँ दिया है, रस तंत्र सार में। अलग अलग रेफरेंस हमने देख लिए हैं, एक पहला का दूसरा था, दूसरे का दूसरा है, इसमें रस तंत्र सार है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा रेफरेंस है। इसका ट्रिक क्या है, लोहा और हींग बिना नाग वाला त्रिकटु त्रिजातक चबाओ गर्भ में। आप कोई भी दाल वगैरह खाते हो तो हींग वींग डाल के खाते हो ना, हींग का तड़का लगाते हो, लेकिन उन्होंने ना हींग का तड़का नहीं लगाया, तो वो ये बोल रहा है लोहा और हींग बिना जो नाग वाला त्रिकटु त्रिजातक है ना वो चबाओ गर्भ में। तो लोहा से हो जाएगा लोहा भस्म, हींग से हो जाएगा शुद्ध हिंगुल, बिना से हो जाएगा वंग भस्म, नाग से हो जाएगा नाग भस्म, त्रिकटु और त्रिजातक से हो जाएगा त्रिकटु और त्रिजातक, चबाओ से हो जाएगा चव्य, और गर्भ में हो जाएगा गर्भपाल रस। ठीक है, लोहा और हींग बिना नाग वाला त्रिकटु त्रिजातक चबाओ गर्भ में, यानी गर्भपाल रस। अब दूसरा भी आएगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे घटक द्रव्य हैं, तो दूसरा भी तुम्हें ट्रिक याद करना है। ये तो करना ही है, इसके साथ प्लस देवदारू जरा धन देकर गर्भ पालने गया। देवदारू नाम का कोई होगा तो वो जरा सा धन देकर ना गर्भ पालने गया। तो देवदारू से देवदारू, जरा से जीरक, धन से धन्यक, देकर से द्राक्षा, गर्भ पालने गया मतलब गर्भपाल रस। तो घटक द्रव्य देखो ये सारे कवर हो गए, लोहा भस्म, शुद्ध हिंगुल, वंग और नाग, फिर हो जाएगा तुम्हारा त्रिकटु त्रिजातक। त्रिकटु अगर आ गया है तो क्या आ जाएगा, शुंठी, मरीच और पिपली। और त्रिजातक का क्या होता है, त्वक, एला और तेजपत्र। ये तो बेटा कॉमन है ना, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा याद कर रहे हो तो आपको एक दो तो याद होना ही चाहिए। तो त्रिकटु का क्या आ जाएगा, शुंठी, मरीच, पिपली, और त्रिजातक का क्या आ जाएगा, त्वक, एला और तेजपत्र। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका चव्य, देवदारू, जीरक, धन्यक, द्राक्षा। ये सब इस ट्रिक से हमने पढ़ लिया है। तो इसमें जो लोहा है, केवल लोहा को हाफ पार्ट लेना है, क्योंकि अगर गर्भ होगा ना, गर्भ में अगर लोहा ज़्यादा होगा तो मम्मी को भारी भारी लगेगा, तो इसीलिए लोहे को हमने कम ले लिया है और बाकी सब जो हैं वो एक पार्ट लिया है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ भावना द्रव्य की। तो भावना द्रव्य कौन कौन से, इसमें श्वेत अपराजित स्वरस है। श्वेत अपराजित स्वरस भावना द्रव्य है, 7 दिन तक इसमें मर्दन करते हैं। क्वांटिटी कितनी है, 125 से 250 mg तक इसकी क्वांटिटी है। अनुपान क्या रखेंगे इसका, द्राक्ष जल रखेंगे। ठीक है, यूज़ कहाँ करते हैं, गर्भपात में, मतलब प्रेगनेंसी को रिमूव करना है ना, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। गर्भिणी रोग में करते हैं, गर्भस्राव में करते हैं और प्रदार में करते हैं। यानी गर्भपाल, अगर नाम ही लिखा है गर्भपाल तो गर्भपाल में ही करेंगे ना, मतलब प्रेगनेंसी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसी में ही ना करेंगे। तो गर्भपात, गर्भिणी रोग, गर्भस्राव और प्रदार में करेंगे। तो इसका हमने सबसे पहले घटक द्रव्य पढ़ लिया, भावना द्रव्य पढ़ लिया, क्वांटिटी, अनुपान और यूज़ पढ़ लिया। देखो तुम एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होगे कि जितने भी नाम है ना वो जितने भी इसके काम है वो इसके नाम में ही छुपे हैं। कुमार कल्याण मतलब बच्चे से रिलेटेड, तो बच्चे वाली चीज़ें हो गई। गर्भपाल रस मतलब गर्भ से रिलेटेड, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो नाम पे ना फोकस करो, आपको सारे सॉल्यूशन खुद मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम रस की बात करते हैं, चंद्र प्रभा बटी। ठीक है, अब जो चंद्र प्रभा बट्टी है ना बेटा, ये बहुत बड़ी है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। और इसमें घटक द्रव्य की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसका रेफरेंस कहाँ दिया है, शारंगधर संहिता में दिया है। घटक द्रव्य जो है उसके 37 है। सोच रहे हो अभी आप 10-12 घटक द्रव्य थे, इसके 37 है। तो इसको आपको 2 ट्रिक करनी पड़ेगी। पहली ट्रिक में बाकी कंपोनेंट्स हैं, दूसरी ट्रिक में बाकी कंपोनेंट्स हैं। तो पहली ट्रिक में क्या है, चंद्रा ने हरिद्रा और दारू के साथ 2-2 लवण और 3-3 षडूषर लिए। मतलब चंद्रा ने हरिद्रा और दारू के साथ 2-2 लवण और 3-3 षडूषर लिए। चंद्र से चंद्र प्रभावटी, हरिद्रा से हरिद्रा, दारू से दारू हरिद्रा, 2-2 लवण, यानी 2 क्षार और भस्म होंगे और 2 लवण होंगे हमारे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, 2 क्षार। 2 क्षार में क्या आएंगे तुम्हारे, यव क्षार और सर्जी क्षार। ठीक है, और 2 भस्म में क्या आएंगी, 2 भस्म में आएंगी लोहा भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म।
पहले वाले दो से दो क्षार आ गए यानी यव क्षार और सर्जी क्षार, और दो भस्म में आ गए तुम्हारे लोहा भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म। अब लवण, लवण में इसमें 3 लवण आएंगे, सैंधव लवण, सौरवंचल लवण और विंद लवण। सैंधव, सौरवंचल और विंद लवण, और 3 से क्या आएगा तुम्हारा 3 त्रिफला और 3 त्रिजातक। ठीक है। षडूषण, षडूषण अभी हम पढ़ने वाले हैं, षडूषण क्या होता है। तो चंद्र प्रभा बटी में सबसे पहले आएगा चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा किसे बोलते हैं, कपूर में जो आप श्री गणेश आदेव आरती में जो कपूर लगता है ना, वो होता है आपका चंद्र प्रभा। ठीक है। हरिद्रा से हरिद्रा आ गया, दारू हरिद्रा आ गया। यहाँ पे 2 क्षार मतलब यश क्षार और सर्जी क्षार, और लोहा भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म आ गए। लवण 3 तरह के आए हैं, सैंधव, सौरवांचल और विंद। सैंधव, सौरवांचल और विंद लवण। त्रिफला में त्रिफला आ गया यानी विविधकी, हरितकी और अम्लकी, और त्रिजातक में त्रिजातक आ गया यानी त्वक, एला और तेजपत्रा। अब षडूषण, षडूषण की बात करूँ तो षडूषण में आएगा आपका शुंठी, मरीच, पिपली, पिपली मूड, चव्य, चित्रक। शुंठी, मरीच, पिपली, पिपली मूड, चव्य, चित्रक। एक बार और रिवाइज करो, षडूषण में क्या आएगा, शुंठी, मरीच, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक। मैं बोल रही हूँ चंद्र प्रभा बटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 37 द्रव्य हैं, वो डायरेक्ट आपसे 10 नंबर में पूछ सकता है, सो प्लीज़ इसे याद करो। ठीक है। ये इतने कंपोनेंट्स हो गए। अब बाकी के जो बचे हैं उसको हम लोग एक और ट्रिक से करेंगे। वंश और गुड्डू ने शीला को नाग देवता के दंत विष से सारा धन बचाया। मतलब वंश और गुड्डू 2 लौंडे लपाटे होंगे अपने, तो उन्होंने वंश और गुड्डू ने शीला को नाग देवता के दंत विष से सारा धन बचाया, पर 3 तीखे डंक गुग्गुल को लग गए। मतलब वंश और गुड्डू ने शीला को नाग देवता के दंत विष से सारा धन तो बचा लिया, पर उसके जो 3 तीखे डंक थे ना, वो गुग्गुल को लग गए। एक बार और बोलो, वंश और गुड्डू ने शीला को नाग देवता के दंत विष से सारा धन बचाया, पर 3 तीखे डंक गुग्गुल को लग गए। यानी वंश से हो जाएगा वंशलोचन, गुड्डू से हो जाएगा गुडचीज, शीला से हो जाएगा शिलाजतु, नाग से हो जाएगा नागकेशर, देवता से हो जाएगा देवदारू, दंत विष से हो जाएगा दंत और अतिविष, सारा से हो जाएगा शर्करा, धन से हो जाएगा धन्यक, बचाया से हो जाएगा बचा, 3 से हो जाएगा त्रिव्रत, तीखे से हो जाएगा किरातीक्त, डंक से हो जाएगा डंक, गुग्गुल से हो जाएगा गुग्गुल। बेटा ये बहुत इजी ट्रिक है, मैंने एज इट इज़ वर्ड उठा के डाल दिया, वरना आपको सोचना पड़ता है कि इस वर्ड का ट्रिक का आंसर क्या होगा। मतलब पहले ट्रिक याद करो, ट्रिक से फिर ये याद करो कि एक्चुअल वर्ड क्या है। इसमें आपको सीधे सीधे वर्ड मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें आ गई जो इसमें थी, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देनी है आपको। अब बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। इसकी क्वांटिटी कितनी देनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी देनी चाहिए 250 से 500 मिलीग्राम। अनुपान क्या है इसका, मिल्क और पानी यानी दूध और जल इसका अनुपान है। यूज़ क्या है इसका, बेबंद, बेबंद होता है कॉन्स्टिपेशन में। मूत्र क्रच यानी यूरिनरी रिलेटेड डिजीज़। प्रमेह, प्रमेह मतलब डायबिटीज़। अश्मरी, अश्मरी मतलब जो स्टोन्स हो जाते हैं ना, किडनी स्टोन, उसमें। पांडु मतलब जॉन्डिस, इन सब में आप इसे दे सकते हो। कौन सी ड्रग है, लो करते करते ड्रग ही भूल गए, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू। चंद्र प्रभा बटी, तो चंद्र प्रभा बटी को किस में देते हैं, पांडु में देते हैं, अश्मरी में देते हैं, प्रमेय में देते हैं, मूत्रकृच में देते हैं, बेबंद में देते हैं, इन सब में देते हैं। इसकी ट्रिक याद कर लेना, इट इज़ द बेस्ट ट्रिक एवर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रवाल पंचामृत रस के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें घटक द्रव्य क्या है, इसकी ट्रिक भी अभी पढ़ने वाले हैं हम। तो प्रवाल पंचामृत हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रवाल पंचामृत, जैसे हमारी बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी में अगर मैं कुछ भी चीज़ बोल रही हूँ तो उसमें नाम से ही उसका काम होता है। तो यहाँ भी नाम से ही काम है, यानी प्रवाल में प्रवाल तो आएगा ही। ठीक है, प्रवाल आएगा। पंचामृत क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 5 चीज़ें हैं इसीलिए इसे प्रवाल पंचामृत रस बोला है। इसका रेफरेंस कहाँ दिया है, भेषज रत्नावली गुल्म में दिया है। ठीक है। और जब गुल्म में दिया है तो रोग कौन सा ट्रीट करेगा, गुल्म रोग ट्रीट करेगा। ठीक है। अब हम घटक द्रव्य के बारे में अगर बात करें तो ट्रिक में क्या आएगा, पीएम का कपड़ा और शंख ही शक्ति है। मतलब हमारे जो पीएम हैं उनका जो कपड़ा है और उनका जो शंख है वो शक्ति, कपड़ा और शंख ही शक्ति है। यानी पीएम से क्या आ जाएगा, प्रबाल भस्म और मुक्ता भस्म, कपड़ा से आ जाएगा कपर्द भस्म, शंख से आ जाएगा शंख भस्म और शक्ति से आ जाएगा मुक्ता शुक्ति भस्म। यानी पीएम का कपड़ा ही शंख, पीएम का कपड़ा और शंख ही शक्ति है। इसमें क्या आएगा, प्रबाल भस्म, मुक्ता भस्म, कपर्द भस्म, शंख भस्म और
शुक्ता शुक्ति भस्म, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें जो प्रवाल है, अब नाम ही इसका जब प्रवाल पंचामृत रस डाला है तो प्रवाल क्या होगा, मेजर होगा, यानी 3 पार्ट तो प्रवाल के लेंगे और 1 पार्ट उसमें कौन सा लेंगे, 1 पार्ट इन चारों का लेंगे। भावना किससे दी जाती है, अर्क दुग्ध से भावना दी जाती है और अर्क दुग्ध के 7 पार्ट लिए जाते हैं। क्वांटिटी 250 mg रहती है। अनुपान में हम लोग क्षीर और मधु, क्षीर मतलब दूध होता है, मधु मतलब हनी, ये वो वाला हनी नहीं है, ये वाला हनी है। हे हनी प्लीज़ कम हियर, ये वो वाला हनी नहीं है, ये हनी वाला हनी है, जो मधुमक्खी जो डंक मारती है ना, वो वाला हनी है, ठीक है। अब यूज़ में क्या आएगा, यूज़ में आएगा इसका अनाह, उदर रोग, प्लीहा रोग। प्लीहा मतलब होता है, तो ऑब्वियसली एनाटॉमी पढ़ के आए हो ना, प्लीहा मतलब क्या होता है, किडनी होता है। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा अजीर्ण, फिर हो जाएगा अग्निमंदे, ठीक है। तो इन सब रोग में ये ट्रीट होता है। तो ये हो गया प्रवाल पंचामृत रस का। प्रवाल नाम से पता चल रहा है, पंचामृत 5। तो पीएम का कपड़ा और शंखी शक्ति है, याद रखना। अब नेक्स्ट रस के बारे में बात करते हैं, आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, नहीं भूल के जाना है, जाओगे तो कंटा पड़ेगा खींच के, ठीक है। तब आनंद भैरव रस के बारे में पढ़ते हैं। यार मुझे लगता है थोड़ी सी बकचोदी में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन, प्लीहा इज स्प्लीन, इट्स नॉट किडनी, ठीक है। किडनी नहीं होगा, प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आनंद भैरव रस के बारे में बात करते हैं। तो आनंद भैरव रस ऐसे याद कर लो कि तुम्हारी क्लास में एक लड़का आनंद नाम का लड़का है, उसको हमेशा फीवर ही चढ़ा रहता है, तो फीवर के लिए वो आनंद भैरव रस खाता है। आनंद भैरव रस खाता है क्यों, केबीसी का क्वेश्चन, 2 रुपया के लिए। आनंद भैरव रस खाता है क्यों, क्योंकि उसे फीवर चढ़ा रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि फीवर के लिए यूज़ होता है। इसका रेफरेंस कहाँ दिया है, रसेंद्र सार संग्रह में इसका रेफरेंस दिया है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है कि वत्स ने हींग की टंकी में त्रिकटु फल डाल दिया, मतलब टंकी किसकी थी, हींग की थी, और उसने त्रिकटु फल डाल दिया। तो वत्स से हो जाएगा वत्सनाभ, हींग से हो जाएगा हिंगुल, टंकी से टंकन, त्रिकटु फल से त्रिकटु और जातिफल हो जाएगा। घटक द्रव्य कौन से होंगे आपके, वत्सनाभ, हिंगुल, टंकन, जातिफल, शुंठी, मरीच और पिपली। ये त्रिकटु का होता है, त्रिकटु क्या होता है, त्रिकटु होता है शुंठी, मरीच, पिपली। अब ये 1 पार्ट लेंगे, शुंठी और पिपली यानी एसपी, एसपी कितना लेंगे, 2 पार्ट लेंगे, और मरीच 1 पार्ट लेंगे, ठीक है। भावना द्रव्य किससे डालेंगे, जम्बीरी नींबू स्वरस का भावना देंगे। क्वांटिटी कितनी रखेंगे, 250 mg रखेंगे। अनुपान क्या देंगे, मधु और अदरक स्वरस देंगे। यूज़ क्या है, ज्वर में यूज़ होता है, ज्वर अतिसार में यूज़ होता है, आम बात में यूज़ होता है, और अश्मरी, अश्मरी मतलब होता है स्टोन्स, किडनी स्टोन वगैरह, इन सब में यूज़ होता है। तो आनंद भैरव रस में क्या किया, वत्स ने हींग की टंकी में त्रिकटु फल डाल दिया। घटक द्रव्य ये हो जाएंगे, भावना द्रव्य, क्वांटिटी, अनुपान और यूज़, ये सब हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं योगेंद्र रस के बारे में, ठीक है। तो बेटा योगेंद्र रस में आपको याद रखना है कि इसका रेफरेंस किस में दिया है, भेषज रत्नावली में दिया है। इसका रोग अधिकार है वात व्याधि, वात व्याधि में इसे यूज़ करते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, योगेंद्र से योगी जी याद करना। अब जो योगी जी हैं उन्होंने बोला, योगी जी इज़ द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसमें बोला, योगी जी ने बोला है कि वंग के सिंदूर को अभी स्वर्ण और लौह से मुक्त करो। मतलब वंग का कोई सिंदूर होगा, उसमें स्वर्ण और लौह पाया जाता होगा, तो उन्होंने बोला है कि स्वर्ण और लौह हटा दो वंग के सिंदूर से। तो वंग से वंग भस्म, सिंदूर से रस सिंदूर, अभी से अभ्रक भस्म, स्वर्ण से स्वर्ण भस्म, लौह से कांत लौह और मुक्त से मुक्ता भस्म। घटक द्रव्य वही सब आएंगे, ये जो मैंने पहले बताया, रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, कांत लौह भस्म, अभ्रक भस्म, वंग भस्म और मुक्ता भस्म। इसमें रस सिंदूर जो है, मतलब अब खुद ही सोचो ना, जो सिंदूर है वो तो इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसका 1 पार्ट लेंगे, बाकी सबका आधा आधा पार्ट लेंगे। भावना द्रव्य किससे देंगे हम लोग, घृत कुमारी स्वरस से भावना देंगे। मात्रा कितनी रखेंगे, 125 से 250 mg हम मात्रा रखेंगे। अनुपान किसका देंगे, त्रिफला, क्वाथ और हनी का अनुपान देंगे, यानी शहद का। ये हनी बेबी वाला हनी नहीं है, ठीक है। प्रमेह, और इसके यूज़ क्या रहेंगे, प्रमेह में, बाहमूत्र में, मतलब यूरिन पेशेंट में, जिनको यूरिनरी डिजीज़ है उनमें इसका काम रहेगा। वात रोग में काम आएगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि योगी जी को वात व्याधि है, और योगी जी ने बोला है कि वंग के सिंदूर को अभी स्वर्ण और लौह से मुक्त करो। अपस्मार में यूज़ होगा और अर्श में यूज़ होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा योगेंद्र रस। आगे हम बात करते हैं अपना लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस पे 5 स्टार मार लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है।
तो हम बात करेंगे लक्ष्मी विलास रस। इसका रेफरेंस किस में दिया है? वैशज रत्नावली में दिया है। रोग अधिकार क्या है? रसायन अधिकार, मतलब इसको हम रसायन की तरह यूज़ कर सकते हैं। रसायन क्या होता है बेटा? रसायन होता है जो आपकी उम्र बढ़ाए, जवान रखे, वो सब काम करे, तो वो होता है रसायन। ठीक है, तो अगर आप लक्ष्मी विलास रस को लेते हो तो आप जवान रहोगे, यू विल बी सो यंग, यू नो। इसके घटक द्रव्य की अगर मैं ट्रिक के बारे में बात करूँ तो ये है, अभी पीजी में कपूर ने, बहुत सारे घटक द्रव्य 15, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। अभी पीजी में कपूर ने जावित्री को ही लड़की होगी, 4 बीजों और 2 बलाओं द्वारा वृद्ध विदावरी फल दिया। अभी पीजी में कपूर ने, कपूर कोई भी ले लो, रणवीर कपूर, ठीक है, तो रणवीर कपूर की गर्लफ्रेंड होगी, उसका नाम है जावित्री। अभी पीजी में कपूर ने जावित्री को 4 बीजों और 2 बलाओं द्वारा वृद्ध विदावरी फल दिया। तो अभी से हो जाएगा आपका अभ्रक, पीजी से हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया, पीजी जहाँ भी आए पारद और गंधक, पारद गंधक हो गया, ठीक है। कपूर से हो जाएगा आपका कपूर हो जाएगा, फिर जावित्री से हो जाएगा जावित्री, फिर 4 बीजों में क्या आ जाएगा? धतूरा, गोक्षूर, विजय और नकुल बीज, तो ये 4 बीज हो गए, ठीक है। फिर आएगा आपका 2 बलाओं यानी अतिबल और नागबल, अतिबल और नागबल, ठीक है। वृद्ध दारुक, और फिर विदारी मूल और शतावरी, वृद्ध दारुक, विदावरी और शतावरी, जावित्री, और जावित्री तो पहले ही कर लिया था ना, हाँ ये आ गया, विदारी मूल और शतावरी, और जायफल हो जाएगा ये आपका जायफल। तो ये जो नीचे वाले हैं ये 12 ग्राम लेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या आएगा? अभ्रक आएगा, इसीलिए अभ्रक को मैंने सबसे पहले रखा है। और पारद गंधक उसके जस्ट आधा, देखो 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला लेंगे 48 ग्राम, ये वाला लेंगे 24 ग्राम, और ये वाला लेंगे 12 ग्राम। 48 का आधा 24, 24 का आधा 12। अब गणित भी मैं ही सिखाऊंगी क्या? मैथ्स टीचर हूँ क्या मैं तुम्हारी? ठीक है, ये याद कर लेना। भावना द्रव्य की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भावना किसकी देंगे? नागबल्ली रस की भावना देंगे, यथावर्यक। क्वांटिटी कितनी रखेंगे? 250 mg रखेंगे। अनुपान किसका देंगे? तांबुल स्वरस और हनी का अनुपान देंगे, तांबुल स्वरस और हनी का अनुपान देंगे। रोगाधिकार मतलब कौन कौन से रोग में इसका इस्तेमाल होता है? उदर रोग में इस्तेमाल होता है, प्रमेह यानी डायबिटीज़ में इस्तेमाल होता है, और धातु क्षय में इस्तेमाल होता है, यानी पेट फूट का जो भी रोग हो उसमें इस्तेमाल होगा, प्रमेह में और धातु क्षय में इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वसंत कुसुमाकर रस के बारे में, ठीक है। तो वसंत कुसुमाकर रस का जो रेफरेंस है वो रसेंद्र सार संग्रह में दिया गया है। इसका रोगाधिकार क्या है? रसायन वाजीकरण अधिकार, मतलब ये रसायन के रूप में भी यूज़ होगा और वाजीकरण के रूप में भी यूज होगा। इसकी ट्रिक है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि वसंत कुसुमाकर रस में ना सारी तरह की भस्में ही यूज़ होती हैं। तो ये याद रखना कि एक ऐसा रस बताओ जिसमें केवल और केवल भस्में यूज़ होती हैं, दैट इज़ वसंत कुसुमाकर रस। तो इसकी ट्रिक है, अभी पीएम ने सोना चांदी से वन में लोहा खरीदा, मतलब पीएम है, उन्होंने सोना चांदी दे के वन में लोहा खरीदा। कितना पगलेट इंसान है, ठीक है। ये ट्रिक है बस याद करने का तरीका। अभी से अभ्रक भस्म, पी से प्रबाल भस्म और मुक्ता भस्म, और सोना से हो जाएगा स्वर्ण भस्म, चांदी से हो जाएगा रजत भस्म, वन से हो जाएगा वंग भस्म, वन से हो जाएगा वंग भस्म और नाग भस्म, और लोहा से हो जाएगा लौ भस्म। तो ये सारी भस्में आ गई हैं। इसमें अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता जो है उनका 4 पार्ट लिया है, बाकी उसके बाद 3 पार्ट लिया है, फिर बाकी 2 का 2 पार्ट लिया है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता का क्या लिया है? 4 पार्ट लिया है। वंग, नाग और लोहा का 3 पार्ट लिया है, और स्वर्ण और रजत, क्योंकि सोना चांदी महंगे होते हैं ना, तो इसका 2 पार्ट लिया है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ओ माय गॉड इट्स सो कॉस्टली। भावना द्रव्य में क्या आएगा तुम्हारा? गोदुग्ध आएगा, इक्षुरस आएगा, फिर वासपत्र आएगा, लक्ष रस आएगा, उद्दिच मूल रस आएगा, कदाली खंड रस आएगा, शत प्रतिकार फल रस आएगा, मालती कुसुमोदक आएगा, और कस्तूरी जल आएगा। इसकी क्वांटिटी कितनी लेते हैं? 125 से 250 mg तक लेते हैं। अनुपान क्या है? हनी यानी मधु। यूज़ क्या है इसका? यूज़ है इसका मेह में, वाली पलित में, और स्मृति भ्रम में, और क्या बोलते हैं क्षय में इसका यूज़ होता है। तो ये कौन सा भस्म हमने पढ़ा है? वसंत कुसुमाकर रस। वसंत कुसुमाकर रस की स्पेशलिटी है कि इसमें सारी तरह की भस्में ही यूज़ होती है। ट्रिक याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब वसंत कुसुमाकर रस के बाद है वसंत मालती रस। वसंत मालती रस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम।
तो वसंत मालती रस का जो रेफरेंस है वो सिद्ध भेषज मणिमाला में दिया गया है। रोगाधिकार क्या है कि जो मालती नाम की औरत है ना, उसे ज्वर आ जाता है, तो वसंत मालती से आप याद रखना कि वो ज्वर में यूज़ किया जाता है। घटक द्रव्य क्या है? सोना मेरी हींग पर मोती रखती है, मतलब सोना नाम की एक लड़की है, वो हींग की जो डिब्बी होती है उसके ऊपर मोती रखती है। तो सोना से हो जाएगा स्वर्ण भस्म, मेरी से मरीच, हींग से शुद्ध हिंगुल, पर से खरपर भस्म, मोती से मुक्ता भस्म। तो स्वर्ण, मरीच, शुद्ध, खरपर और मुक्ता भस्म 1 2 3 4 और 8 पार्ट। तो ये आप याद कर लेना। भावना द्रव्य किसका देंगे? नींबू स्वरस का देंगे। क्वांटिटी कितनी रखेंगे? 125 से 250 mg रखेंगे। अनुपान क्या है इसका? मधु यानी हनी और पिपली चूर्ण, इसको मतलब ये जो वसंत मालती रस है उसको खाने के बाद हमें ये लेना है। रोगाधिकार क्या है? जीर्ण काश और जीर्ण ज्वर में, मतलब ये जो ज्वर वाला प्रकरण है ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहत चिंतामणि रस के बारे में। बृहत वात चिंतामणि रस, सॉरी ये पूरा नाम है, तो नाम से पता चल रहा है कि बृहत वात चिंतामणि रस किस व्याधि में काम आएगा? वात व्याधि में काम आएगा, वात व्याधि में काम आएगा। तो इसका जो रेफरेंस है वो भेषज रत्नावली में दिया गया है। रोगाधिकार वात व्याधि, इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो वो बोलता है अभी सोना चांदी वाला लोहा देकर सिंदूर से मुक्त करो। ठीक है, ट्रिक क्या है? अभी सोना चांदी वाला लोहा देकर सिंदूर से मुक्त करो। अभी से अभ्रक भस्म, सोना चांदी से स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, वाला से प्रवाल भस्म, लोहा से लौह भस्म, सिंदूर से रस सिंदूर, मुक्त से मुक्ता भस्म। यानी इसमें क्या आएगा तुम्हारा? रस सिंदूर आएगा, लोहा, स्वर्ण, प्रवाल, मुक्ता, रजत और अभ्रक, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। अब इसमें जब भी सिंदूर का बात आ गया तो सिंदूर सबसे ज़्यादा लेंगे, यानी 7 पार्ट लेंगे। लोहा यानी आयरन मैन की उंगली कितनी होती हैं? 5 होती हैं, 5 ले लेंगे। स्वर्ण, प्रवाल और मुक्ता का 3 पार्ट और रजत और अभ्रक का 2 पार्ट लेंगे। भावना किससे देंगे? घृत कुमारी से देंगे। क्वांटिटी रखेंगे 125 mg। अनुपान किसका देंगे? हनी और गुड़ची स्वरस का। मैंने बोला बृहत वात चिंतामणि रस किस में काम आता है? वात में काम आता है, तो वात रोग हो जाएगा। बृहत वात है तो ऑब्वियस सी बात है वात रोग तो होगा ही। ठीक है, पित्त रोग भी होगा और भ्रम और प्रलाप भी होगा। इसका सिचुएशनल यूज़, यानी कभी कभी अलग अलग सिचुएशन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पक्षाघात हुआ है तो बृहत चिंतामणि रस, मतलब इस वाले रस के साथ आपको क्या लेना है? लहसुन सिद्ध घृत लेना है। और हृदय रोग को अगर आपको हुआ है तो इस वाले रस के साथ आपको अर्जुन त्वक क्वाथ लेना है। मतलब अलग अलग सिचुएशन में इसके साथ क्या लेंगे? सपोज़ आप रेड कलर की साड़ी पहने हो तो उसमें आप अगर पार्ट कहीं जा रहे हो, जैसे आपको थीम दिया है रेड कलर, तो अगर मंदिर जा रहे हो तो रेड कलर की साड़ी पहनोगे, और अगर क्लब में जा रहे हो तो रेड कलर का 1 पीस पहनोगे। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भी कुछ भी पहन सकते हो। तो ये सिचुएशनल यूज़ है कि पक्षाघात हुआ है तो इसको तो लेंगे ही, इसके साथ लहसुन सिद्ध घृत भी लेंगे। हृदय रोग हुआ है तो इसको तो लेंगे ही, इसके साथ अर्जुन त्वक क्वाथ लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा शंखवटी। ठीक है, शंखवटी हम पढ़ेंगे। तो शंखवटी में क्या है? तो शंखवटी का रेफरेंस क्या है? भेषज रत्नावली। इसका रोग अधिकार क्या है? अग्निमंद है, मतलब अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अग्निमंद हो गई है, तो उसमें हमें शंखवटी खाना है। ट्रिक क्या है इसकी? पीजी में वत्स को 5 शंख देकर त्रिकटु ने हिंगुशार किया। पीजी में वत्स को 5 शंख देकर त्रिकटु ने हिंगुचार किया। तो पीजी से हो जाएगा शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, वत्स से हो जाएगा वत्सनाभ, पंच से हो जाएगा पंच लवण, शंख से हो जाएगा शंख भस्म, त्रिकटु से त्रिकटु एंड हिंगुशार से हो जाएगा शुद्ध हिंगू और चिंचशाड़। तो ये सारी आपके फिर से ये वाली चीज़ें हो गई। अब इसमें क्वांटिटी आपको याद रखनी है। पीजी का हो जाएगा 3, वत्स हो जाएगा 3 और बाकी सब हो जाएगा 48 ग्राम। भावना द्रव्य क्या है? नींबू स्वरस है। क्वांटिटी क्या है? 250 से 500 mg है। अनुपान क्या है? मधु उष्ण जल है और छाछ लेते हैं, मतलब मधु उष्ण जल लेंगे और छाछ लेंगे। यूज़ क्या है इसके? अग्निमंद, आरोचक और गृहिणी है। अगर आपकी अग्निमंद हो गई है, आरोचक हो गया है या गृहिणी है तो आप लेंगे। नेक्स्ट बात आती है श्वास कुठार रस। मैं पहले भी 1000 बार बोल चुकी हूँ कि आपके नाम से पता चल जाता है आपका काम। तो श्वास कुठार रस है तो वहाँ किससे रिलेटेड डिजीज़ ट्रीट होंगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। रेफरेंस क्या है? योग रत्नाकर रेफरेंस है। रोगाधिकार क्या है? श्वास चिकित्सा में काम आता है। घटक द्रव्य क्या है इसके?
पीजी में वत्स अपने मन से टंकी पे त्रिकटु खाया। पीजी में वत्स ने अपने मन से टंकी पे त्रिकटु खाया। पीजी में वत्स ने अपने मन से टंकी पे त्रिकटु खाया। पीजी से हो जाएगा शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, वत्स से हो जाएगा वत्सनाभ, मन से हो जाएगा मनशिला, टंकी पे हो जाएगा टंकन और त्रिकटु से त्रिकटु हो जाएगा। तो पारद गंधक वत्सनाभ और मनशिला जो है टंकन जो है वो एक पार्ट लेंगे और त्रिकटु जो है उसका अलग अलग रेशियो रखेंगे। त्रिकटु क्या होता है? शुंठी, मरीच और पिपली। अब शुंठी का एक पार्ट लेंगे, मरीच का 4 पार्ट लेंगे और पिपली का 1 पार्ट लेंगे। क्वांटिटी क्या है? 125 से 250 mg। अनुपान क्या है? मधु। और यूज़ क्या है इसका? काश, श्वास, अग्निमंद, अपस्मार और वातज कफज रोग। काश, श्वास, अग्निमंद, अपस्मार और वातज कफज रोग। ठीक है। नेक्स्ट किस रस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? कामदुधा रस के बारे में। तो कामदुधा रस का जो रेफरेंस है वो किस में दिया है? रस तंत्र सार में दिया है। इसका घटक द्रव्य क्या है? घटक द्रव्य है पीएम, शक्ति और गौरी के कफ शंख से गुण हैं। जो पीएम है वो शक्ति और गौरी के कप शंख से गुण हैं। पीएम से हो जाएगा प्रबाल भस्म, मुक्ता भस्म, शक्ति से हो जाएगा शक्ति भस्म, गौरी से हो जाएगा गौरी, कप से हो जाएगा कपर्दिका, शंख से हो जाएगा शंख भस्म और गुड़ से हो जाएगा गुड़ची। तो ये वाले आपके सारे पार्ट आ गए। इसमें सारा एक पार्ट ही लेना है आपको। क्वांटिटी कितनी रखनी है? 125 से 250 mg। अनुपान क्या है? जीरक, अम्लकी चूर्ण और घृत। यूज़ क्या है? पित्त विकार, काम दुधा मतलब काम करके दूध पीने वाले से याद रख लेना, उनको पित्त विकार हो जाता है, अम्ल पित्त हो जाता है, दाह और रक्त पित्त हो जाता है। काल मर्यादा क्या है? जीर्ण ज्वर है अगर आपको तो आपको 2 टाइम लेनी है 1 दिन में, 1 वीक तक। भ्रम है अगर तो 15 दिन तक लेनी है और पित्तज ग्रहणी है तो 2 टाइम्स अ डे लेनी है 1 हफ्ते तक। अनुपान आहार स्वरस। ठीक है। अब बात करते हैं सूत शेखर रस। यार ये बात बताऊँ तो सूत शेखर रस मैंने भी लिया था तो मुझे अच्छे से याद है कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड सूत शेखर रस। रेफरेंस कहाँ है इसका? योग रत्नाकर में इसका रेफरेंस दिया गया है। रोगाधिकार क्या है? अम्लपित्त चिकित्सा। मतलब पता है याद, मुझे याद है कि मुझे ना ऐसे इन्फेक्शन हो गया था पेट में, तो उसमें अल्सर हो गए थे, तो उसमें फिर मेरे को सूत शेखर रस से आराम मिला था। और जो अम्लपित्त चिकित्सा वगैरह अगर आपको भी है कुछ पेट वगैरह की दिक्कत तो इसको लो, डेफिनेटली आराम मिलेगा। घटक द्रव्य क्या है? पीजी की टंकी में वत्स ने त्रिकटु और चतुर्जात की लात चूर के धतूरा का मज्जा बना दिया। पीजी की टंकी में, पीजी से हो जाएगा शुद्ध पारद गंधक, टंकी से हो जाएगा टंकन। वत्स ने त्रिकटु और चतुर्जात, वत्सनाभ, त्रिकटु, चतुर्जात। मैंने एक शब्द ऐसे ही लिया है ट्रिक में ताकि आपको सोचना ना पड़े। लात चूर के, लोहा, अब्रक और ताम्र भस्म। चूर से करचूर, धतूरा से धतूरा हो जाएगा, मज्जा से हो जाएगा बिल्व मज्जा। तो शुद्ध पारद गंधक वत्सनाभ ये 1 पार्ट लेंगे, शुंठी, मरीच, पिपली ये सब 1 पार्ट लेंगे और ये सब 1 पार्ट लेंगे। मतलब इसमें पूरा क्या है? सूत शेखर रस सबके लिए सेम है, पार्शियलिटी नहीं करता, सबका 1 पार्ट लेंगे। और ये आपको ट्रिक याद करनी है कि पीजी की टंकी में वत्स ने त्रिकटु और चतुर्जात की लात चूर के धतूरा का मज्जा बना दिया। ठीक है। भावना द्रव्य क्या लेते हैं इसमें? भावना द्रव्य लेते हैं भृंगराज स्वरस। क्वांटिटी कितनी रखते हैं? 125 से 250 mg। अनुपान क्या लेते हैं? हनी और घृत अनुपान लेते हैं इसका। और इसका यूज़ किस में होता है? यूज़ इसका होता है अम्लपित्त में, गुल्म में, कास में, मंदाग्नि में और त्रिदोष अतिसार में। मुझे अम्लपित्त हुआ था तो मैंने तब लिया था। नव्यास लॉ, नव्यास लॉ का जो इस्तेमाल, इसकी ट्रिक बहुत ईजी है, ये अभी हम देखने वाले हैं। रेफरेंस कहाँ है इसका? चरक चिकित्सा में है। घटक द्रव्य की अगर मैं बात करूँ तो नव्यास से याद करना नव्या। नव्या को त्रिफल, त्रिकटु और त्रिमद पसंद है। तो नव्या को क्या क्या 3 लोग पसंद है? त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद पसंद है। बस हो गया। नव्यास से हो जाएगा नव्यास लॉ। त्रिफला में हो जाएगा आपका हरित की, विविध की, अम्ल की। त्रिकटु में हो जाएगा आपका पिपली, मरीच और शुंठी। और त्रिमद में हो जाएगा आपका चित्रक, विडंग और मुस्तक। चित्रक, विडंग और मुस्तक। ठीक है। सबका 1 पार्ट लेना है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 250 mg लेते हैं। अनुपान क्या है? हनी और घृत। यूज़ किस में करते हैं? पांडु रोग में, हृदय रोग में, कुष्ठर में, अर्श एक्सेट्रा में। तो नव्या को त्रिकटु, त्रिजातक, नव्या को त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमर्द पसंद है। बात खत्म। अब 17th आता है आपका इच्छा भेदी रस। ओके।
इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है आपका भेषज रत्नावली। और रोगाधिकार क्या है? उदर रोग, मतलब आपका पेट वेट में कोई भी समस्या हो तो आप इक्षावेदी रस को यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है? पीजी की टंकी में शुंठी का मरा हुआ फल मिला, पीजी से हो जाएगा शुद्ध पारद गंधक। अरे बेटा कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, पीजी जहाँ भी आए पारद और गंधक लगा दो। टंकी से टंकन, शुंठी से शुंठी, मरा सा मरीच और जायफल से जायफल बीज। घटक द्रव्य की अगर मैं बोलूँगी, शुद्ध पारद गंधक, शुंठी और शुद्ध टंकन, मरीच और जायफल बीज। ठीक है, ये एक पार्ट लेंगे और जायफल का 3 पार्ट लेंगे। क्वांटिटी क्या यूज़ करेंगे इसकी? 250 mg यूज़ करेंगे। अनुपान जो है वो कोल्ड वाटर विद शुगर यूज़ करते हैं। यूज़ है इसका अना, उदर और रक्त दोष। ठीक है। कृमि कुठार रस, कृमि मतलब होता है कीड़ा, जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं तो वो आपके पेट वगैरह में भी पड़ जाए तो आपको कौन सा रस लेना है? कृमि कुठार रस लेना है। तो रेफरेंस इसका दिया है रस तंत्र सार में। अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूँ तो उसमें 9 ड्रग्स हैं जिसकी आपको ट्रिक बनाएंगे हम। पलाश का कप आज इंद्र वी स्क्वायर और नाक के साथ गुल्ड करके ट्राई करेगा। मतलब पलाश का कोई कप है, वो आज जो है इंद्र और वी स्क्वायर और नाक के साथ गुल्ड करके, मतलब बंक मार के ट्राई करेगा। क्या ट्राई करेगा? आप उनसे पूछो जाके। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, ये उनका बिजनेस है, देयर बिजनेस इज देयर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। तो पलाश से हो जाएगा पलाश बीज चूर्ण, कप से हो जाएगा कर्पूर, आज से हो जाएगा अजमोदा, इंद्र से हो जाएगा इंद्रिय, वी स्क्वायर में शुद्ध वत्सनाभ और विडंग आएगा, नाक से नागकेशर आएगा, गुल से शुद्ध हिंगुल आएगा और ट्राई से त्रयमान आएगा। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे आ गए हैं। कपूर सबसे ज़्यादा लेंगे, नहीं कपूर का 8 पार्ट लेंगे, पलाश का लेंगे हम लोग 15 पार्ट लेंगे। या पलाश का पेड़ वैसे भी कृमि कुठार रस में बहुत इस्तेमाल आता है और बाकी सबका 1-1 पार्ट लेंगे, मतलब पलाश सबसे ज़्यादा लेते हैं। भावना द्रव्य जो है वो विजय रस, मूषकर्णी और ब्रह्मी रस का भावना देंगे। क्वांटिटी कितना लेंगे? 125 से 375 mg भावना लेंगे। अनुपान जो है वो मधु और स्वर्ण शीर मूल क्वाथ का अनुपान लेंगे। और यूज़ क्या है इसका? कृमि रोग नाशक है। ठीक है, अब आता है आपका पंच अमृत परपटी। पंच अमृत परपटी जो है वो गृहिणी रोग में इस्तेमाल होता है। इसका रेफरेंस क्या है? भेषज रत्नावली इसका रेफरेंस है। रोग अधिकार क्या है? गृहिणी का, यानी आपके इंटेस्टाइन का कोई भी रोग हो गया है तो उसमें आपका यूज़ होगा। ट्रिक क्या है इसका? अमृता इज पगलेट। पंच अमृत परपटी है ना, तो इसमें अमृत आए तो इसमें अमृता इज पगलेट, पंच अमृत हो जाएगा। पगलेट में आएगा शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोहा, अभ्रक और ताम्र। पारद, गंधक, लोहा, अभ्रक और ताम्र घटक द्रव आपके ये सारे आ गए। अब इसमें आपको पार्ट याद करने हैं। पारद और गंधक, मतलब पारद 8 पार्ट है, गंधक 16 पार्ट है, तो इसको आप ऐसे करना, नीचे से चालू करना। शुद्ध पारद, गंधक, लोहा, अभ्रक और ताम्र। तो 1, 2, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 8। तो अपनी ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और फिर बाद में कम हो गया। पारद के सामने पारद डर गया आके तो पारद को 8 दे देंगे। क्वांटिटी क्या है इसकी? 125 से 250 mg। अनुपान क्या है? हनी और घृत। यूज़ क्या है इसका? गृहिणी, अर्श, अतिसार, ज्वर और शुक्रक्षय। काल मर्यादा क्या है? मैक्सिमम 21 दिन तक लेना पड़ता है। और स्टार्ट विद 2 रत्ती एंड गिव अप टू 8 रत्ती। तो जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट तो आपको 2 रत्ती से करना है और जैसे जैसे होता जाए उसको 8 रत्ती तक आप बढ़ाते चले जाएंगे। अब हम लोग परपटी पे आ गए हैं, तो जो नेक्स्ट परपटी है हमारा वो है बोल परपटी। ओके, तो बेटा बोल परपटी आपके साथ आके बोलती नहीं है। ठीक है, बोल परपटी नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बोल चूर्ण यूज़ होता है, बोल चूर्ण। ठीक है, रेफरेंस क्या है इसका? योग रत्नाकर है। ट्रिक क्या है? बोलना पीजी, यानी बोल परपटी में बोल चूर्ण यूज़ होता है। और पीजी तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। तो शुद्ध पारद और गंधक का 1 पार्ट लेंगे और बोल नाम है तो बोल का 2 पार्ट लेंगे। क्वांटिटी क्या है? 2 से 8 रत्ती। अनुपान क्या करेंगे? चीनी और शहद लेंगे। और यूज़ है इसका रक्त प्रदर, रक्त पित्त और रक्तर्ष। रक्त प्रदर मतलब लुकोरिया या कोई भी डिस्चार्ज वाली चीज़ है। रक्त पित्त में यूज़ होगा और रक्त अर्श में यूज़ होगा। ठीक है, तो बोल परपटी का नाम ही पड़ा है बोल चूर्ण से। अब नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं केवल 2 ड्रग्स। ये है तुम्हारा स्वर्णवंग। स्वर्णवंग का अगर हम बात करें तो स्वर्णवंग का जो रेफरेंस है वो कहाँ से दिया गया है? रसामृत में दिया गया है। अब स्वर्णवंग का हमने रेफरेंस तो पढ़ लिया, रसामृत। अब इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि स्वर्णवंग को पीजिए का साधन प्रणाम। कोई स्वर्णवंग है भाई, सोने की चीज़ देखते ही सब फैल जाते हैं आजकल। अगर पैसा है तो हर कोई फैल जाता है। तो स्वर्ण वंग को पीजी का सादर प्रणाम। स्वर्ण से आ जाएगा स्वर्ण वंग, वंग से हो जाएगा वंग भस्म, पीजी से हो जाएगा शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और सादर प्रणाम से हो जाएगा नव सादर।
ठीक है। तो वंग, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और नवसागर। अब स्वर्ण वंग है तो वंग कितना पार्ट लेंगे हम लोग, 2 पार्ट लेंगे और बाकी सबका 1 पार्ट लेंगे। भावना द्रव्य में क्या डालेंगे, नींबू स्वरस की भावना डालेंगे। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी रखेंगे 125 से 250 mg। अनुपान अगर मैं बोलूँ तो अनुपान क्या लेंगे, हनी लेंगे। और इसका यूज़ किस में करते हैं, जीर्णकाश में, श्वास में, प्रमेह में और मूत्र मार्ग रोग में। 7 दिन से 1 मंथ तक इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको जीर्णकाश, श्वास या प्रमेह या मूत्र मार्ग रोग है तो 7 दिन से 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मकर ध्वज। मकर ध्वज का जो रेफरेंस है वो कहाँ दिया है, भेषज रत्नावली में दिया है। और इसका रोगाधिकार क्या है, वाजिकारक है। ठीक है, रेजुविनेट करता है, उम्र बढ़ाने में मदद कर नहीं, वाजिकारक अगर मैं बोलूँ तो जो आपका क्या बोलते हैं, रसायन जो होते हैं वो जो एफ्रोडिसियक होते हैं ना, सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाते हैं, तो वो वाला है मकर ध्वज। तो सेक्सुअल अर्ज से रिलेटेड है। तो ट्रिक है इसका, मकर को सोने का पीजी चाहिए, यानी मकर ध्वज सोने का हो जाएगा शुद्ध स्वर्ण और पीजी से हो जाएगा शुद्ध पारद और गंधक। तो स्वर्ण, शुद्ध पारद, गंधक। तो इसका क्वांटिटी, सोने का क्वांटिटी सबसे कम लेंगे, फिर पारद का लेंगे 96 और गंधक का लेंगे 288। भावना द्रव्य किसका लेंगे, घृत कुमारी कपास का लेंगे। मात्रा कितनी लगेगी आपकी, 125 mg लगी। अनुपान लेंगे आप, पान का पत्ता, दूध और हनी। यूज़ क्या है, हृदय दौर्बल्य, हृदय की कमजोरी हुई, जड़ हुई, अग्निमंद हुई, वाजिकारक मतलब जैसे स्पर्म काउंट बढ़ाना है या सेक्सुअल अर्ज बढ़ानी है उस सब के लिए। और काल मर्यादा क्या है बेटा, आपको पूरा का पूरा 1 साल तक इसे लेना है, समझ ला, ठीक है। तो दिस इज़ इनफ फॉर द औषधि कल्प 1। औषधि कल्प 1 में ये नोट्स जो हैं आपके इनफ हैं, बेस्ट हैं। ये ट्रिक के साथ आप याद करो, यू विल स्कोर द फुल मार्क्स। और इसका कुछ जो आप छूट गया है या कुछ भी आपको लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलने वाली है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो और ध्यान रखो खुद का। बाय बाय।